हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आईआईटी जेम 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 था। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? कंसीडर द ग्रुप जी इक्वल ए बिलोंग्स टू एम 2x2 मैट्रिक्स ओवर आर सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 with respect to the matrix multiplication. Let z of g is equal to a belongs to g such that ab is equal to ba for all b belongs to g, then the cardinality of z of g is। ठीक है, तो स्टूडेंट इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमको एक ग्रुप दे दिया गया है, ये मैट्रिक्स का ग्रुप है, ठीक है, और जिसमें ए हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये ग्रुप जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में बनाया गया है। तो इस मैट्रिक्स का स्टूडेंट जो सेंटर ऑफ ग्रुप है उसको इस तरह से डिफाइंड कर दिया गया है। तो आप बताइए कि इस कंडीशन में जो सेंटर ऑफ जी है उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ए हमारा जो है वो 2x2 का मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज आर से आ रहे हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, जो ये वाला पोर्शन है इसका मतलब हो जाएगा कि ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, ये जो ग्रुप है इसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ग्रुप है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके सेंटर ऑफ जी में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ये हमको निकालना है। ठीक है, ये जी से बिलोंग कर रहा है सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पर ए और बी अगर आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेते हैं तो वो जो भी लेंगे वो आपस में क्या करते हैं, वो कम्यूट करते हैं। ऐसा आपको ए और बी चॉइस करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, पहले मैट्रिक्स ए का जनरल फॉर्म ले लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारा कैसा मैट्रिक्स है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर स्टूडेंट आप बी भी जनरल फॉर्म में लेकर करेंगे तो भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर स्टूडेंट आप यहाँ पे बी का आप कोई एक वैल्यू वाला ले ले तो आपको इजी हो पड़ जाएगा। 1 0 0 -1 आप ये ले लीजिए। ठीक है, अब इसका बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए। देखिए जो हमने मैट्रिक्स लिया है क्या वो हमने सही लिया है? ये बी ट्रांसपोज भी इसका यही आएगा। ठीक है, अब बी ट्रांसपोज करिए तो क्या देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है 1 0 0 -1। ठीक है, इधर लीजिए 1 0 0 -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो ये स्टूडेंट ये हमारा 1 हो जाएगा, इधर फिर 0, ये हमारा 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 ये माइनस माइनस मिलके +1। तो देखिए स्टूडेंट ये हमारा 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बी मैट्रिक्स हमने लिया था वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे जेड ऑफ जी निकालने के लिए ये रिलेशन दिया गया है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, तो ये दोनों भी कम्यूट करेंगे। ठीक है, सिंस जेड ऑफ जी में जो ए बिलोंग्स टू जी है वो आपस में क्या कर रहा है स्टूडेंट, वो कम्यूट कर रहा है। देखिए ये लिखा है फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये सारे बी के लिए कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ मैट्रिक्स बी इस तरह से चॉइस किया है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो ए है हमारा ये जनरल फॉर्म का हमने ले लिया है। ठीक है, बी हमने क्या ले लिया है 1 0 0 -1। ठीक है, और यहाँ पर बी हो जाएगा 1 0 0 -1 और यहाँ पर ए हो जाएगा ए बी सी डी। अब इसको सॉल्व करके ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लिया जाता है। तो ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, बी का 0 में, तो स्टूडेंट ये ए हो जाएगा, ए का 0 में, बी का -1 में तो ये -b, सी का 1 में, डी का 0 में ये सी हो जाएगा, सी का 0 में, डी का -1 में ये -d हो जाएगा। तो स्टूडेंट इधर का मल्टीप्लीकेशन तो हो गया। अब RHS का कर लेते हैं, 1 का ए में, 0 का सी में, तो स्टूडेंट ये ए हो जाएगा 1 का बी में और 0 का डी में, तो ये बी हो जाएगा, ये 0 और ये -c हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा और ये -d हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये इक्वल मैट्रिक्स है 2x2 के, तो स्टूडेंट इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू ए के बराबर हो जाएगा, -b का वैल्यू b के बराबर हो जाएगा, c का वैल्यू -c के बराबर हो जाएगा और स्टूडेंट -d का वैल्यू -d के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर a, तो ये तो हमारा a यहाँ पर कोई आर्बिट्री रियल नंबर बन गया, इसी तरह -d मतलब d हमारा कोई आर्बिट्री रियल नंबर बन गया। इसको सॉल्व कर लेते, तो स्टूडेंट -b है, इसको ट्रांसफर करिए तो b + b हमारा क्या हो जाएगा 0, तो 2b = 0, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ गया 0। इसी तरह स्टूडेंट c + c हमारा 0 हो जाएगा, 2c = 0 हो जाएगा, c का वैल्यू 0। तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स ए
था उसके चारों एंट्रीज का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। ए कोई आर्बिट्री रियल नंबर है, बी का वैल्यू 0 है, सी का वैल्यू 0 और डी हमारा ये है, डी भी आर्बिट्री रियल नंबर है। तो स्टूडेंट ये हमारा जो ग्रुप जी है उसमें इसी टाइप के मैट्रिक्स आएंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इस टाइप का मैट्रिक्स जो आ रहा है ये इसके सेंटर ऑफ जी में, तो अगर ये स्टूडेंट इस टाइप के मैट्रिक्स है तो जो इसके बेसिस होते हैं वही इसके सेंटर ऑफ ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। तो स्टूडेंट अब कैसे निकालते हैं, तो एक बार आप ए का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए और डी का वैल्यू 0, तो एक बेसिस ये बनेगा, ठीक है। और एक बार स्टूडेंट आप ए का वैल्यू 0 पुट करिए और डी का वैल्यू 1, ठीक है। अच्छा ये बेसिस के लिए अगर इसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें तो स्टूडेंट इसको ऐसे ही लिखेंगे, यही इसके बेसिस में आता है 1 0 0 0, ठीक है। और यहां पर डी ले लेंगे बाहर, तो यहां पर स्टूडेंट ये हमारा बन जाएगा 0 0 0 1। तो देखिए एक ये आया एक ये आया, यही इसके दोनों बेसिस में आ गए। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि जेड ऑफ जी में कितने मैट्रिक्स आ रहे हैं, 2 क्रॉस 2 के 2 मैट्रिक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो कार्डिनलिटी ऑफ जेड ऑफ जी होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर द कार्डिनलिटी ऑफ जेड ऑफ जी 1 ये गलत, 2 ये सही हो जाएगा, ये भी गलत ये भी गलत। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।